ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एंड वेलकम। तो हम 6 चैप्टर को रिव्यू कर रहे हैं। समराइज करते हुए हम जल्दी से देख रहे हैं अलग अलग श्लोकों में हमने क्या डिस्कस किया था। तो योगा लैडर कल हमने डिस्कस की थी, तो योगा लैडर से स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो बीच में आप रेज हैंड कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं जब भी क्वेश्चन हो। तो योगा लैडर तो योगा लैडर में सबसे नीचे वाला स्टेप जो था सॉरी अबाउट दैट, वो है एनिमलिस्टिक लाइफ का, कि जब इंसान जिंदगी तो उनको ह्यूमन बॉडी में मिली है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो पूरी तरह से जानवरों के लेवल के हैं। फोकस उनका यही है कि कैसे अच्छा खाया जाए, अच्छा से सोया जाए, अच्छे से ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करके अपना नेक्स्ट प्रोजनी हमारी हो। और डिफेंडिंग डिफेंडिंग मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, बचा के रखें, और दूसरों को जो है जो भी हमारे को अटैक करते हैं उनको अटैक करें। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो ये हो गई एनिमलिस्टिक लाइफ। उसके बाद हमने देखा अलग अलग योगा प्रोसेसेस हैं। जो बिगिनिंग स्टेजेस है योगा प्रोसेस की वो है योग अरुरुक्षु, और फिर है एडवांस योग रूढ़ा। तो हमने देखा कर्म कांडा सबसे नीचे हो गया। कर्म कांडा मतलब के डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके अंदर रिलीजन और स्क्रिप्चर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और मकसद क्या है कि मटेरियल बेनिफिट हो इससे में। फिर आता है कर्म योगा, उसके अंदर एक सकाम कर्म योगा होता है कि हाँ भगवान की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन साथ में मटेरियल इच्छाएं भी बहुत हैं, उनको फुलफिल करना है और उसके लिए मटेरियल काम करना है। और निष्काम कर्म योगा उससे हायर हो गया, जहां पे आप कोशिश कर रहे हो भगवान की सेवा करने की, उनकी तरफ बढ़ने की, और अभी भी अटैचमेंट है वर्क में, लेकिन फ्रूट्स को अभी आपने त्यागना शुरू कर दिया, तो ये निष्काम हो गया कि त्याग दिया आपने फ्रूट। फिर आगे ज्ञान योगा हो गया, रिनाउंस, त्याग से नॉलेज गेन करके त्याग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान योगा, मेडिटेट कर रहे हैं भगवान। अष्टांग प्रोसेसेस करेंगे 8 स्टेप्स के। और फिर फाइनल भक्ति योगा। तो या तो आप लैडर में जा सकते हो या आप सीधा एलिवेटर लेके भक्ति योगा को कल्टीवेट करने की कोशिश करो, उससे आप सीधा टॉप मोस्ट पे आ जाओगे। तो हमने कल डिस्कस किया था। फिर ये सब हमने कल इंक्लूड कर ही लिया है, कर्मा ज्ञान योगा। फिर 6.3 हम डिस्कस कर रहे थे, आरुरुक्षुर मुने योगम कर्म कार्यम न मुच्यते योग रूढ़स्य तस्यैव सम्मः कारणम उच्यते। For one who is neophyte in the eightfold of yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities said to be the means. तो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि शुरू शुरू में जो है वो कार्य ही करना, वर्क इज द मीन्स। शुरू शुरू की स्टेजेस में जब हमने कर्म योगा वगैरह देखा, और बाद की स्टेजेस में सिजेशन ऑफ द वर्क, मटेरियल वर्क को सिजेशन करना। फिर 6.4 में हमने देखा यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुष्ठते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स् तदुच्यते। Person said to be in elevated yoga when he, having renounced all material desires, neither act for sense gratification nor engage in fruitive activities. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी नहीं लग रहा और फ्रूटिव एक्टिविटीज में भी नहीं लग रहा, और योगा प्रोसेस में आगे आगे एलिवेट कर रहा है, एडवांस कर रहा है। तो निष्काम कर्म योगा को कल्टीवेट करके डिटैचमेंट आएगी और उससे हम आगे बढ़ सकेंगे योगा लैडर में। और अष्टांग योगा के जो डिफरेंट स्टेप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे।
ये आ गए। अष्टांग योगा मीन्स 8 लिम्स हैं इसके अंदर। तो अष्टांग योगा पूरी तरह से अगर हम करते हैं तो पहला स्टेप है उसका यम। यम मीन्स कोई रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, जिसका मतलब है कि कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी। तो जो नहीं करनी वो हो गए यम। यम मीन्स डोंट्स और प्रोहिबिशंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको रेगुलेट करना है अपनी लाइफ को, ये चीजें नहीं करनी है। और नियम मीन्स डूज, जो जो चीजें अब आपने करनी है। तो यम, नियम। थर्ड स्टेप हो गया आसन। तो बॉडीली एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, आसन, योगा, मॉडर्न, उसमें वो एक लिम्ब है सिर्फ और एक स्टेप है, इसके आगे बियॉन्ड जाना होता है। फिर आसन के बाद हो गया प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो आजकल तो जो आसन और प्राणायाम है उससे सिर्फ बॉडीली हेल्थ बेनिफिट होता है, लेकिन स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए भी ये प्रोसेस हेल्पफुल होता था, मगर अभी कोई हेल्प नहीं हो सकती क्योंकि कलयुग में इसकी यूज और इसकी एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर कोई बॉडीली हेल्थ के लिए करता है तो दैट इज ओके, बट दिस इज नॉट द होल योगा सिस्टम, दिस इज जस्ट अ पार्ट। प्रत्याहारा आ गया फिफ्थ स्टेप। प्रत्याहारा मीन्स विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे देखा था हमने टॉर्टोइस का एग्जाम्पल, कि कैसे टॉर्टोइस जो है वो अपने लिम्स को अंदर ले लेता है शेल के अंदर, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। फिर धारणा, सो सेंसेस से विड्रॉ करना माइंड, और फिर माइंड को किसमें फिक्स करना, लॉर्ड्स फॉर्म, भगवान के ऊपर, वो धारणा हो गया। फिर ध्यान, उसी में और इंटेंसिफाई करना उस मेडिटेशन को सुप्रीम लॉर्ड के अंदर। और फिर वो समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाना भगवान में। तो ये हो गए 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। ठीक है, तो पातंजलि योगा सूत्र में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो फिर से डिस्कस करेंगे। कौन बता सकता है 8 के 8 स्टेप्स? कोई है जो बता सकता है? मेरा देखें कौन ट्राई करेगा। एनी वॉलंटियर्स? अगर नहीं भी पूरा बता सको ट्राई करो। वुड लाइक टू ट्राई अष्ट अंग योगा। सो सबसे पहले होगा यमा। यमा मीन्स डोंट्स। तो डूज से पहले आता है डोंट्स, क्या करना है, उससे पहले क्या नहीं करना, वो ध्यान रखना। सो डोंट्स मतलब यमा। फिर दूसरा नियमा, क्या चीजें करनी है। फिर तीसरा क्या है, आसना, आसन। फिर चौथा प्रत्याहारा। आसन के बाद क्या आता है? प्रभु जी वो वायु वो करने वाला आता है, धारणा। तो सबसे पहले आसन के बाद प्राणायाम। आसन प्राणायाम साथ साथ चलता है ना। तो आसन हुआ, फिर प्राणायाम हुआ, फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स विड्रॉ करनी है सेंसेस। फिर धारणा, जब विड्रॉ कर ली तो फिर अपना माइंड और सेंस एंगेज करनी है भगवान में। ठीक है, फिर ध्यान और समाधि। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस हो गई यमा, इसका मतलब डू नॉट डू सर्टेन थिंग्स। ओके। फिर नियमा, डू सर्टेन थिंग्स। फिर आसन, बॉडीली एक्सरसाइज, बॉडीली पोस्चर, सॉरी। And then pranayam, to control these bodily postures. Asana and pranayam help in controlling the mind. Then pratyahara, withdraw the senses. And then dharana, to take the mind and engage and fix in absorption, meditation of the Lord. Dhyan, intensifying the meditation. Then samadhi, complete absorption. These are the 8 limbs. ओके, चले आगे। तो इसको आप डिस्कस करेंगे। यमा सोशल डिसिप्लिन हो गया, इसमें बेसिक चीजें जो फॉलो करनी है, जो क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। सत्य, ट्रुथफुलनेस। आस्थेय, नॉट स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस। तो ये सारी चीजें फॉलो करनी। फिर नियम कि क्या क्या चीजें करनी है। एक तो क्लीनलीनेस होनी चाहिए, साफ सुथरा, शौचम,
फिर संतोष कंटेनमेंट, तपस्या ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय स्टडी, ईश्वर प्राणिधान सरेंडर टू गॉड। तो ये सारी चीजें डूज में आ गई। ठीक है, तो पहले आ गए डोंट्स में कि क्या क्या चीजें करनी है, और फिर आगे डूज में। चले आगे, क्लियर हो रहा है सबको? देखो अलग अलग एग्जाम्पल है यहाँ पे फोटो में दिए हुए। कैसे ध्रुव महाराज, उनको मिले नारद मुनि से उन्हें सीखा, उन्हें फॉलो किया और उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। यम नियम। फिर यहाँ पे आसन आसन की प्रैक्टिस करी, और फिर प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, और फिर आगे बढ़ते रहे, धारणा किया, सॉरी प्रत्याहार किया, फिर धारणा ध्यान समाधि। अब यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है कि कैसे अलग अलग स्टेजेस में अष्टांग योगा जैसे ध्यान लगा रहे हैं और इन सब में कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। जैसे विश्वामित्र मुनि, राइट बॉटम पिक्चर आप देखोगे, वहां पे विश्वामित्र मुनि ध्यान लगा रहे थे और तभी आ गई वहां पे, कौन आ गई, किन्होंने भेजा था, इंद्रा ने किनको भेजा था? मेनका। यस मेनका को भेजा था ना। तो मेनका ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो डिस्ट्रैक्ट होने के बाद उनका काफी समय जो है खराब हो गया। फिर ऊपर वाली पिक्चर कौन सी है, कौन बताएगा? ये भी विश्वामित्र मुनि की है, जो एक तो नीचे है जब मेनका आ रही है, और एक ये ऊपर वाली पिक्चर है। ये बताओ क्या हो रहा है? मैं हिंट देता हूँ, ये विश्वामित्र मुनि है। ये क्या हो रहा है? हाँ अंश बताएगा। वनडे जिसको विश्वामित्र मुनि ने हेवन में भेज दिया था और फिर वो गिरने लगे। करेक्ट, वेरी गुड। क्या नाम था उसका? भूल गया। तो एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, त्रिशंकु, वो आया उनके पास, विश्वामित्र मुनि के पास, बोलने लगा कि मुझे तो स्वर्ग जाना है, हाँ मेरी मदद करो। उन्होंने कहा हाँ मैं आपको स्वर्ग भेजूंगा। उनकी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने जो सृष्टि के रूल्स रेगुलेशन है उसको तक मॉडिफाई करने का सोचा कि मैं आपको भेजूंगा। तो वहां पे भी उनका बहुत सारा तपोबल वेस्ट हुआ। तो ऐसे इन सब चीजों में योगा में शक्तियां आती हैं और डिस्ट्रैक्शन होती हैं और ऐसे तपोबल लूज है। लेकिन हम देखते हैं भक्ति योगा के यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल ऊपर वाला है सुदामा। सुदामा आए कृष्णा के पास, और सुदामा से जब कुछ मांगने की बारी आई कृष्णा से, तो वो मांग नहीं पाए। वो अपने लिए कुछ मांगता नहीं है डिवोटी। डिवोटी का क्या, वो उसको एक ही चीज चाहिए, वो है भगवान की सेवा। तो वो भगवान की सेवा में एंगेज रहता। तो नीचे तो सुदामा ने भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उनको सब कुछ मिला। और उसी तरह से नीचे एक फ्रूट सेलर है, ये फल देने के लिए कृष्णा को आई, और उसके बदले में उनको कुछ इच्छा नहीं थी कुछ मिलने की, लेकिन उन्होंने अचानक देखा उनके जो बकेट है उसमें पूरे हीरे जवाहर भर गए। तो इच्छा नहीं होती भक्ति योगा के प्रैक्टिशनर को कि मुझे कोई मटेरियल चीज चाहिए, इसलिए वो सैटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है। तो 6.5 श्लोका हमने देखा था, माइंड एज फ्रेंड और एनिमी। माइंड हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी। तो विद द माइंड वन मस्ट डिलीवर, अपने मन से अपने आप को एलिवेट करना है हमने, डिग्रेड नहीं करना। वन मस्ट डिलीवर एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ बाय हिज माइंड which is a friend and who has conquered it. ये तो जो माइंड को कॉन्कर करेगा, माइंड उसका फ्रेंड होगा, अगर नहीं करेगा तो उसका एनिमी होगा। Symptoms of one who has controlled his mind, who has achieved success, yoga रूढ़ा। तो जो एडवांस हो जाता है योगा की साइंस में, वो कंट्रोल कर सकता है अपने माइंड को। और जो एडवांस नहीं होता,
वो कंट्रोल नहीं कर पाता और माइंड उसके लिए हैवक बना देता है। फिर हमें बताया गया वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड हैज ऑलरेडी रीच्ड द सुपर सोल। तो सुपर सोल हैज ऑलरेडी रीच्ड का मतलब क्या है, आप ऑलरेडी भगवान के करीब आ चुके हो। तो इसका एक और मतलब ये है कि जब आप भगवान के करीब आ जाते हो तभी आप इतना माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज हमेशा चांस है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे आप विश्वामित्र की तरह क्यों ना बन जाओ। विश्वामित्र जब मुनि भी हाईएस्ट स्टेज में जब प्योर डिवोटी बन गए तो फिर उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। ओके, तो 6.5 में देखा वन शुड एलिवेट oneself due to the mind. One second. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो माइंड को भी ट्रेनिंग देनी होती है, माइंड को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है और योगा प्रोसेस उसमें हमारी मदद करता है। वो करने में हमारे को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे अलग अलग एनिमल्स हैं जिनके एग्जाम्पल दिए स्क्रिप्चर्स में, जिनकी एक भी सेंस जो है वो उनके लिए सर्वनाश का कारण बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इनमें। तो सबसे ऊपर है डियर। डियर जो है उसके लिए क्या डेंजर होता है? पहले क्या होता था, शिकारी जिनको डियर का शिकार करना होता था वो क्या करते थे, वो एक अच्छा सा म्यूजिक बजाते थे और म्यूजिक सुन के डियर जो है वो सोचने लग जाता है कहाँ से आ रही है आवाज, कहाँ से आ रही है, वेट करने लग जाता है, देखने लग जाता है कहाँ से आ रही है, और तभी जो है उसको डियर को अटैक करके मार देता था शिकारी। तो ऐसे डियर पहला एग्जाम्पल है कि कैसे एक सेंस, हियरिंग की जो सेंस थी उसकी वजह से डियर पूरी तरीके से फंस गया कि मृत्यु हो गई। तो ये हो गया डियर का एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल, डियर के बाद कौन है यहाँ पे? एलिफेंट। यस, एलिफेंट। तो एलिफेंट में क्या है? सेंस ऑफ टच। करेक्ट, सेंस ऑफ टच। तो आप एक्सप्लेन करोगे क्या होता है सेंस ऑफ टच एलिफेंट का? सेंस ऑफ टच में मेरे को याद नहीं आ रहा, मौत का तो मेरे को याद है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट। वेरी गुड, मॉथ जो है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट हो जाता है। फिश का टुवर्ड्स टेस्ट। फिश का टुवर्ड्स टेस्ट, टंग। वेरी गुड। कौन बताएगा एलिफेंट का? प्रभु जी वो है ना उसको मतलब स्किन का सेंस उसको अट्रैक्ट करता है। यस, वेरी गुड। कैसे करता है? मतलब ट्रेन करते हैं फीमेल एलिफेंट को टू कम क्लोज टू द मेल एलिफेंट एंड फिर बाद में वो अट्रैक्ट होकर उसके पीछे जब भागता है तो फीमेल एलिफेंट इस तरीके से ट्रेन रहती है कि वो एक बड़े पिट को डॉज करके वो जाती है, पर ये जो एलिफेंट होता है ये बेवकूफों की तरह उसके पीछे भागता है और वो पिट में गिर जाता है। तो दिस इज हाउ इज ट्रैप्ड बाय शिकारीज। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। यस, तो एलिफेंट जो है उसकी टच की सेंसेशन की वजह से वो ट्रबल में आ जाता है और फंस जाता है। अब वही हाथी जो इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसको छोटे छोटे बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं। एक छोटी सी स्टिक 2 इंच की डंडी लेते हैं, उससे उसको ऐसे ऐसे करते हैं और एलिफेंट को लगता है अरे यार मुझे मारेगा ये, मैं जो भी कह रहा है वो कर लेता हूँ। इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हाथी, लेकिन ही इज कैप्चर्ड। तो डियर हो गया, एलिफेंट हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है बी। बी की सेंस ऑफ स्मेल किसी को पता है कैसे? बी कैसे? प्रभु जी वो फ्लावर के लिए जाती है और जैसे वो बंद हो जाता है ऐसा। करेक्ट करेक्ट। तो जो फ्लावर है उसमें जाके वो बैठी स्मेल करने के लिए, नेक्टर ड्रिंक करने के लिए, और रात हुई और वो इतनी मेस्मराइज खो जाती है उसमें कि उसको
इजीली वहां से बाहर निकल सकती थी वो, लेकिन वो नहीं निकल पा रही क्योंकि वो वही स्मेल लेने के लिए, फ्रेग्रेंस लेने के लिए वहां पे रहती है और फ्लावर जो है वो बंद हो जाता है और इसी के अंदर वो फंस जाती है और सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है, डिस्ट्रक्शन। और फिर फिश, फिश का बताया था भव्य, आप बता रहे थे फिश का। यस, फिश का टुवर्ड्स टेस्ट होता है, मतलब टंग, बिकॉज जब फिशरमैन वो मतलब अंडर वाटर वो जो लगाते हैं कुछ, वो फिशेस सब उसमें अट्रैक्ट हो जाती है एंड फिर वो जाल में फंस जाती है। करेक्ट। इतनी सारी जो फिशिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक धागे के अंदर बेट लगा के फेंकते हैं और वो फिश जो है उसको इतनी सारी चीजें हैं बाहर इधर उधर, लेकिन उसकी टंग जो है वो अट्रैक्ट करती है, तो डिलीशियस कोई चीज लगाता है बेट में, वो फंस जाती है। और लास्ट एंड फाइनल इज अ मॉथ। तो भव्य आप मॉथ बता रहे थे। हाँ जी, मॉथ में ये होता है दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट एंड जैसे वो लाइट के पास जाता है तो फिर वो मर जाता है बर्न, एंड उनकी लाइट लाइफ या टाइम फायर, बहुत करेक्ट, कम होती वेरी गुड। तो ये एक सेंस भी जो है वो इतना डिस्ट्रक्शन कर सकती है अगर अनकंट्रोल हो, और ह्यूमंस जो हैं उनके पास तो पूरे चांसेस हैं कि पांचों के पांचों सेंसेस जो है वो अनकंट्रोल हो जाए। तो कितने डेंजर है ह्यूमंस के लिए, इज इट नॉट? है। यस, तो सेंसेस अनकंट्रोल होंगी तो माइंड तो अनकंट्रोल होगा ही, क्योंकि माइंड तो सेंसेस के पीछे पीछे भागेगा। तो अनकंट्रोल्ड माइंड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो नॉट ओनली सेंसेस बट और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, अनकंट्रोल्ड माइंड से क्या हो सकता है प्रॉब्लम? पहले भी हमने डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए आज। ग्रीड, ओके, और बस एक ग्रीड? ग्रीड हो गया, एंगर, जेलेसी, डिप्रेशन, ओके, वेरी गुड। सुसाइड। तो ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, पागल हो जाता है इंसान, मैडनेस, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स, खतरनाक डिजीजेस हो जाती हैं बॉडी की, क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो डेंजरस डिजीजेस, हाइपरटेंशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, ईगो प्रॉब्लम्स, है कि नहीं? फिकल माइंड हो जाता है, लस्टी हो जाता है, डिस्टर्ब्ड सेंसेस हो जाती हैं, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। तो अनकंट्रोल माइंड से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं और इसकी वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में। अगर कोई कहना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, सुसाइड, प्रोस्टिट्यूशन, फाइट्स, बर्निंग ऑफ हाउसेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, रेप, मर्डर, लोग गुस्से में आके अपना टीवी तोड़ने लग जाते हैं, quarrels with each other, all these things are just few of the many problems which uncontrolled mind can do. तो uncontrolled mind होगा तो ये सारी की सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए माइंड कंट्रोल सिखाना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड कंट्रोल सिखाना, और स्पिरिचुअलिटी दे सकती है माइंड कंट्रोल। कोई कहता है कि अरे क्या है ये सब, तुम अंधविश्वास कर रहे हो, भगवत गीता और ये सब। उनको कहो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसी से सॉल्व हो सकती हैं, आप ढंग से फॉलो करोगे, स्टडी करोगे, ट्रेन करोगे तब होगा, नहीं तो ऐसे ही भागते रहोगे तुम और मृत्यु के टाइम में रोना धोना करोगे कि हाँ भाई हमारा ये हो गया, हमारे ये थे, वो बीमार हो गए, वो ये हो गया। अरे भैया यही तो हम सिखा रहे हैं कि जब अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले जब हमारी सेंसेस सही है, सब कुछ ठीक है, तो हमारे को भगवत गीता उठा के पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए कैसे अनकंट्रोल माइंड इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कैसे प्रिपेयर करें डेथ के लिए। ये सारी प्रिपरेशन चीजें अभी चाहिए, ये नहीं कि एंड में। ओके,
तो सेंसेस जो हैं वो माइंड के अंडर होनी चाहिए, माइंड इंटेलिजेंस के अंडर होना चाहिए। कौन सा एग्जांपल दिखाया था हमने ये फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी को याद है कि सेंसेस? हॉर्सेस वाला। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये आ गया वो एग्जांपल। तो इसमें कौन बताएगा कि क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है क्या? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा बताने के लिए कि इसमें अलग अलग चीजें क्या हैं, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया? कोई है जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया? वुड लाइक टू एक्सप्लेन? Strings are the five senses, Strings And, are like senses. and the person sitting is the soul. Person sitting, which person? There are two person here. White one or black one? Black one, who is handling the. Okay, black one is the soul and the strings are the five senses. Okay. All right. How many of you agree with that, and how many of you say have a difference in opinion? I think Prabhuji, I mind think it's different. because mind is राशिका, राशिका आप बोलो। mind is the black one because mind is the one who is controlling the senses. अच्छा, ओके। और हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, अंकिता माता यहाँ बताइए। प्रभु जी, जो चैरिट लेके जा रहे हैं वो माइंड है, और जो व्हाइट क्लोथ में है वो सोल है। ओके, जो रथ में जा रहे हैं, रथ इज आवर बॉडी, एंड हॉर्सेस हैं वो सेंसेस हैं। तो सेंसेस माइंड के कंट्रोल में रहना चाहिए, और माइंड नहीं प्रभु जी, इसमें इंटेलिजेंस किया था प्रभु जी, वो भी एक पार्ट था। ओके, हरे कृष्णा प्रभुजी। ओके, यस। Prabhuji, horses are the senses, the lagam, the rope is the mind, the person black dress is intelligence, the white person is soul, and the chariot is the body. Okay. All right. Anybody else? How many of you agree with Raksha Mataji? Or anybody agrees with her? Okay, and how many of you disagree with her? कोई disagree कर रहा है? Agree. Agree. Okay. All right. Perfect. Very nice. बिल्कुल सही बताया माता जी ने। 5 senses हो गए ये घोड़े, माइंड हो गई ये रोप रस्सी, इंटेलिजेंस हो गई जो ड्राइवर है, और सोल पीछे आराम से बैठी है। तो ये हो गई हमारी बॉडी का हिसाब किताब। तो अगर सही तरीके से हमें फंक्शन करना है तो सोल बता देगी कि कहाँ जाना है, इंटेलिजेंस सोचेगी अच्छा मेरे को वहां जाना है तो मैं कैसे कैसे माइंड को घुमाऊं ताकि सेंसेस कंट्रोल में आए। और ज्यादातर लोग जो कंडीशनड हैं, जो प्योर डिवोटीज नहीं है, उनकी लाइफ में क्या होता है, सेंसेस जो घोड़े हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो नेचुरली रस्सी खिंचती है, और जहां पे भी खिंचती है वो इंटेलिजेंस वहीं चलने लग जाती है, सोल पीछे पीछे। तो दिस इज द chaos, दिस इज द प्रॉब्लम। फिर नामानुचार्य ग्रेट आचार्य हुए, उन्होंने 2nd चैप्टर भगवत गीता में के उसमें टिप्पणी की है, काफी सारी चीजें बताई हैं कि कैसे जो सॉरी अबाउट दैट। सो उसमें बताया गया है कि कैसे जो सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरैक्शन होता है, और कैसे इसमें से ही हैज गिवन नोटवर्दी पॉइंट्स। मगर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसमें डिटेल में जाने के लिए, तो विल स्किप दिस फॉर नाउ। 6.6 में आ रहे हैं हम। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो आप ये देख रहे हो ना, ऊपर ब्लू और ये व्हाइट, ये दोनों शेक हैंड कर रहे हैं।
ये क्या हो रहा है? माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। तो ये जो कंट्रोल्ड माइंड है ये बेस्ट ऑफ फ्रेंड है, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड माइंड है ये नीचे रेड में, ये देखो ये दुश्मन हो गया, ये काटने वाला है, डिवास्टेशन। तो कंट्रोल्ड, for him who has conquered the mind, mind is best of friends, but one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो फ्रेंड एंड एनिमी, ये जो माइंड है इसको, funny dragon mind. यस, माइंड इज वेरी वेरी डेंजरस। तो इसलिए माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और माइंड को ट्रेन करने के लिए one has to follow the injunctions of the scriptures को follow करना है by detachment, by practice and detachment, ठीक है ना। तो अनकंट्रोल्ड माइंड एनिमी हो जाता है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, ये सब प्रोपेंसिटीज हावी हो जाती हैं, अटैचमेंट टू सेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और डिग्रेड हो जाता है इंसान। और जो कंट्रोल्ड माइंड है दैट विल फॉलो द डिक्टेशंस। माइंड जो है वो इंटेलिजेंस को फॉलो करेगा, इंटेलिजेंस सोल को फॉलो करेगा, और अगर वो प्योर होगा तो सोल कैन एक्चुअली हियर द परमात्मा, जो परमात्मा के गाइडेंस है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इससे एलिवेट हो सकता है। फिर 6.7 में क्या लिखा है? गीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. तो ये सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था ना कि कैसे हीट, कोल्ड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये सारे के सारे जो हैं ये दे अराइज बाय सेंस परसेप्शन, राइट। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जिसने कॉन्कर कर लिया अपने माइंड को, सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड, मतलब कि वो भगवान के करीब आ चुका है, तभी वो कॉन्कर कर पा रहा है अपने माइंड को। और ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हीट, कोल्ड, ऑनर, डिसऑनर, ये सब ऑल द सेम है। सो सुपीरियर डिक्टेशन, जो माइंड है उसको फॉलो करने के लिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। माइंड जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, अगर वो वैसे करेंगे हम तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस इज इजियर सेड देन डन, बट वी हैव टू कीप ट्राइंग। तो योग रूढ़ा जब पक्का हो जाता है, व्यक्ति एडवांस हो जाता है योगा लैडर में, तो योगा रूढ़ा स्टेज आ जाती है, और इस स्टेज में अब माइंड जो है वो फ्रेंड होने लग गया है। पहले माइंड जो था वो बड़ा एनिमी था क्योंकि अनकंट्रोल्ड था, लेकिन अब योगा रूढ़ा की एडवांस स्टेज पे वो फ्रेंड होने लग जाता है। कंप्लीटली न्यूट्रल टू ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड डुअलिटीज, सीज ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वली, पेबल्स, गोल्ड एंड सोल, gold and stone, fully satisfied by ज्ञान and विज्ञान, sees all people equally, most advanced stage। तो ये सारे के सारे जो हैं ये स्टेजेस योगा रूढ़ा स्टेज को डिस्क्राइब कर रही हैं, एडवांस। तो one who has conquered the mind, जीतात्मनः, he abides by the dictation of the supreme sitting in the heart। उसके लिए one has to reach the super soul, for उसके लिए माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सारी इंटर रिलेटेड चीजें। Mind is misled by illusory material energy, entangled in the material world. Super soul is already reached in samadhi। तो ये पूरे स्टेजेस हैं, जिसने कॉन्कर कर लिया माइंड को, सुप्रीम उसको डिक्टेशन सुपर सोल परमात्मा की मिलेगी, और he has achieved समाधि, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। और उस वो डुअलिटी से इफेक्ट नहीं होता, ऑनर, डिसऑनर, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हीट, कोल्ड। So 6.8,
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्त्रश्म कंचन. Person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and self-control, sees everything, whether pebble, stone, cone, as the same. तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि जब एडवांस स्टेज में व्यक्ति आ जाता है तो वो सोना हो या पत्थर हो उसके लिए एक बराबर. हाँ, भगवान की सेवा में जब यूज करना होगा तो वो यूज करेगा, लेकिन अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसके लिए एक बराबर, नॉट वे. तो यहाँ प्रभुपाद का एग्जांपल है. प्रभुपाद के पास जो भी चीज थी उन्होंने भगवान की सेवा में यूज करी और अपने उसके लिए ही वॉज टोटली नॉट अफेक्टेड. तो आगे आगे चलेंगे हम. फिर 6.9 सूरन मित्रारि उदासीना मध्यस्थ देवस्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबंध बुद्धिर्विशिष्यते. Person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, and neutral mediators, the envious friends and envious and friends and enemies, the pious and the sinners, all with equal mind. तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है, ये और भी ज्यादा एडवांस है. जब आप अलग अलग लोगों को एक नजर से देखो, चाहे वो आपके हितैषी हो, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपसे एनवियस हो. इससे पहले में तो चीज को आपने देखा, अलग अलग चीज को एक ही विजन से देखा, लेकिन अभी आप लोगों को भी एक ही विजन से देख रहे हो. ये और एडवांस्ड है. और ऐसा व्यक्ति जो भक्ति योगा के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में जा रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी यही चीजें मैनिफेस्ट करता है. He is satisfied with devotional service and he has realized Krishna. पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल रहता है उसका, स्टेडी रहता है वो अपनी कन्विक्शन में भगवान की सेवा करने के लिए. ठीक है ना. तो सॉरी अबाउट दैट, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है बीच में. हाँ, तो ही रिगार्ड्स एवरीवन इन द सेम विजन. तो ये हो गई इसकी क्वालिटीज जो एडवांस कर रहा है योगा लैडर में, योगा रूढ़ स्टेज में. तो एक कुछ यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स हैं, इसको हम स्किप करेंगे. अभी मैं स्टॉप करूंगा यहाँ पे. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम बोल ले सकते हैं. 6.9 तक अभी मैंने डिस्कस किया है. Anybody has any questions, comments or कोई points? Hare Krishna Prabhuji, don't have question Prabhuji. This presentation is very well done. Thank you so much. This is by Radheshyam Prabhu actually. उन्होंने काफी डिटेल में ये टॉपिक लिए हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको सिंपल ही रखेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर वो खत्म ही नहीं होगा 6 चैप्टर. तो हम जस्ट समराइज कर रहे हैं थोड़ा सा. But yes, okay.